फलस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब बड़ी पेशरफ। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। फ्रांसीसी सदर ने गजा में जारी जंग को नाकाबिले जवाज करार दिया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। जनरल असम्बली से खिताब में बेल्जियम के वजीर आज़म ने मुतालबा किया कि गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई दी जाए। लग्जमबर्ग के वजीर आज़म ने दो टोक पैगाम दिया कि दो रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वजीर आज़म ने वजाहत की कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि फलस्तीन इलाकाई नहीं आलमी मसला है। दुनिया भर में आज़ाद फलस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि ये तनाज़ा इखलाकी, कानूनी और सियासी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने मगरबी ममालिक के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले को हमास के लिए इनाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ये इक़दामात यरगवालियों की रिहाई या जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं देंगे। गजा में होने वाली तबाही और शदीद इंसानी बहरान सिफारती मंजरनामे से बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। फ्रांस ने फलस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल भी चंद रोज कबल फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान पायदार अमन सिर्फ दो रियासती हल से ही मुमकिन है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के इक़दाम को हमास को इनाम करार दिया। फलस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब बड़ी पेशरफ। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल के बाद फ्रांस ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। फ्रांसीसी सदर ने गजा में जारी जंग को नाकाबिले जवाज करार दिया। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, मोनाको और माल्टा ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। जनरल असम्बली से खिताब में बेल्जियम के वजीर आज़म ने मुतालबा किया कि गजा तक मुकम्मल और आज़ादाना रसाई दी जाए। लग्जमबर्ग के वजीर आज़म ने दो टोक पैगाम दिया कि दो रियासती हल ही अमन का वाहिद और काबिल अमल रास्ता है। माल्टा के वजीर आज़म ने वजाहत की कि फलस्तीन को तस्लीम करना हमास की फतह के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि फलस्तीन इलाकाई नहीं आलमी मसला है। दुनिया भर में आज़ाद फलस्तीन के नारे गूंज रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया कि ये तनाज़ा इखलाकी, कानूनी और सियासी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने मगरबी ममालिक के फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले को हमास के लिए इनाम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप समझते हैं कि ये इक़दामात यरगवालियों की रिहाई या जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं देंगे।